वेलकम स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आपका को करिकुलर पेपर है। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर। मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए 100% क्वेश्चंस आने वाली क्लास लेकर आएंगे, तो फाइनल ये क्लास है आपकी, इसको देख लीजिए। और इससे पहले 3 क्लास और अपलोड हैं, बस इन 4 क्लासों से आपका पेपर पूरा फंस जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। कुछ भी ना पढ़ेंगे आप इन क्लासों के अलावा तो आपका कोई टेंशन नहीं है, आपको यहीं से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो करते हैं क्लास को कंटिन्यू। सभी स्टूडेंट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। और साथ में पीडीएफ भी आपको कहाँ मिल जाएगी, जल्दी ही मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। सभी स्टूडेंट पहले क्लास को देखें। संतुलित आहार प्रभावित होता है तो शारीरिक क्रियात्मकता से भी, आयु से, स्वास्थ्य से, इन सभी से, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका संपूर्ण आहार है, तो संपूर्ण आहार जो है साथियों, सब्जियां, दूध, दालें, फल। जो दूध है आपका, मिल्क है, इसमें आपका कंप्लीट फूड कहलाता है, तो आपका सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कुपोषण के कारण है, तो देखिए गरीबी, मिलावट, आदतें, ये सभी जो हैं आपके कुपोषण के कारण है। देखिए बहुत ही इजीली आपका एग्जाम आता है। 36 क्वेश्चन यहाँ सही कर देना 100 में से। अब आपको काफी यूट्यूब वाले बता रहे होंगे कि आपको 33 नंबर लाने होंगे, तो देखिए 33 अगर आपके नंबर आएंगे इसमें तो आपका नोट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें पता है, हम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, इतना समय हो गया, तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। अगर 33 नंबर आपके आ गए तो आपका लगेगा यहाँ पर नॉट क्लियर। आपको 36 क्वेश्चन सही करने होंगे, 36 नंबर यहाँ पर लाने होंगे, तब जाकर के आप इसमें पास होंगे। और ये पास करना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर इसमें आपका नोट क्लियर आ गया और सब कुछ आपका पास है 6 सेमेस्टर तक, लेकिन आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे। और सभी सेमेस्टर में आपका एक को करिकुलर एग्जाम होता है, वो भी आपको बता दिया मैंने। देखिए कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो अंडा जो है कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, ठीक है। देखते रहिए। रक्त का थक्का जमने में उपयोगी विटामिन, तो सभी को पता है विटामिन के, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ऐसा कोई हुआ नहीं है। एग्जाम इतना आसान आ रहा है, इसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहीं से जो आपको क्लास मैंने करवाई है, एक्चुअल क्लास है, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहे हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके छप रहे हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, ध्यान से देख लेना। एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि पेपर लीक है। मैं आपको इतना क्लियर तरह से नहीं कह सकता, आपको पता है, लेकिन एक प्रकार से पेपर आपका लीक हो रहा है आज। उपचारात्मक आकार है, तो रोगी को दिया जाने वाला आहार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होता है, तो भैया रतौंधी होता है, 8 का डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कुपोषण का अर्थ क्या है, तो देखिए अल्प पोषण, अति पोषण, भुखमरी, ये सब जो है कुपोषण के ही प्रकार हैं। क्योंकि भाई देखिए भुखमरी होगी, क्योंकि अगर कोई बीमारी होती है वो यही नहीं देखती कि व्यक्ति गरीब है। बीमारियां हो जाती हैं जब हमको अच्छा आहार नहीं मिल पाएगा, पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, तो उससे बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी ये नहीं देखती कि हमारे इसके पास खाने के लिए नहीं है, तो ये हमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपका जो ये सभी कारण होंगे कुपोषण के कारण होंगे, यानी कि मीनिंग ऑफ, ठीक है। अगले 10 नंबर की बात करें तो स्टार्च जो अधिकतम पाया जाता है बेटा, वो चावल में पाया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर होगा 10 का। और 11 की बात करें, किस पोषक तत्व के शरीर निर्माणात्मक कार्य होते हैं, तो देखिए किस पोषक तत्व के शरीर निर्माणात्मक कार्य होते हैं, तो प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लैक्टोज उपस्थित होता है, लैक्टोज जो होता है ना वो सबसे ज्यादा आपका दूध में होता है, तो इसलिए 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन परफेक्ट मैथ्स 4K से पहले कहीं नहीं मिलेगी गुरु जम्बेश्वर की, ठीक है। 1 ग्राम वसा में हमें कितनी कैलोरी प्रदान करती है, तो भैया 9 ग्राम, ठीक है, 9 ग्राम हो जाएगा। 13 का डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, तो भोजन की गुणवत्ता के लिए, मेन्यू में बदलाव के लिए, पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि के लिए, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। देखिए पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी ऐड करवा देंगे, ठीक है, जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आयोडीन का स्रोत है, तो आयोडीन आपको पता है नमक में पाया जाता है। 16 की बात करें तो शरीर में लोह लवण का कार्य है, तो लाल रक्त कणों का निर्माण करना है, यानी कि 16 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि स्पीड से करवा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपके करवाने हैं तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है, तो दालें, हरी सब्जियां नहीं, दालें, फल, जड़ वाली सब्जियां, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका दालों में पाया जाता है अगर हम शाकाहारी बात करें, ठीक है। देखिए अधिकतर एंजाइम बने होते हैं, तो अधिकतर जो आपके एंजाइम बने होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसलिए 18 का ए हो जाएगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इतना हार्ड हो, इसमें 36 नंबर लाना बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन सही लगाने हैं। देखिए आपको क्या होता है, कभी कभी एग्जाम सेंटर पर बताएंगे मछली एक अच्छा स्रोत है, तो अमीनो अम्ल का, ओमेगा 3 वसी अम्ल का, खनिज लवण का, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मैं क्या बता रहा था आपको कि कुछ सेंटर वाले ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि आपको जो 75 करने हैं, 100 में से 75 करने हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल थोड़ी है, इसका ना ही कोई प्रैक्टिकल है, ना ही कोई इसका अलग से मिड टर्म हो रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा है, इसका यही पेपर है बस। आपको 100 में से 100 क्वेश्चन आंखें बंद करके कर देनी है,
ठीक है, आंखें बंद करके नहीं करनी है, आंखें खोल के करनी है, लेकिन 100 में से आपको 100 अटेम्प्ट करने, ठीक है। कितना भी आपसे कोई एग्जाम सेंटर वाला कहे, लेकिन आप कह देना कि नहीं, जो हमारे सर हैं परफेक्ट मैथ्स 4 वाले, उन्होंने बता दिया है कि हमको 100 करनी है, तो फिर 100 करनी है। आप हमारी बातों पर ट्रस्ट कीजिए। देखिए कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो 100% हमारा ट्रस्ट करते हैं, तो हमें उम्मीद भी हम करते हैं कि उनके लिए बेस्ट से बेस्ट किया जाए, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन हो तो विटामिन भी, देखिए इतना समय नहीं मिल पाता है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस करवा ही पाएँ, क्योंकि पूरा दिन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लास लेने में इस समय निकल जाता है, और भी कार्य होते हैं। तो इसलिए अब मैं और यूट्यूबरों की तरह तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि कहीं से पीडीएफ उठाया बता दी यही फंसेगा यही फंसेगा, तो ये मेरा कार्य नहीं है, ठीक है। हरी सब्जियां होती हैं तो रक्षात्मक भोज्य पदार्थ होती हैं। 22 की बात करें तो दैनिक आहार आधारित होना चाहिए, तो भोज्य समूह पर होना चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। 23 की बात करें तो अनाज एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, 23 का ए ऑप्शन होगा। संतृप्त वसीय अम्ल है, 24 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 25 की बात करें तो कौन एक विटामिन नहीं है, तो भैया सोडियम कोई विटामिन नहीं है, ठीक है। थायमिन विटामिन है, नियासिन भी विटामिन है, और रिबोफ्लेविन विटामिन है, लेकिन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप 12th करके आए हो यहाँ तक, तो इतनी जानकारी तो आपको है कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है, तो भैया इससे कमजोरी महसूस आप ज्यादा करेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नंबर 27 देखा है, टोकोफेरॉल है, तो विटामिन ई का नाम है, टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। 28 की बात करें तो विटामिन सी उपस्थित नहीं है दूध में, दही में, सब्जियों, फलों में, तो दूध में आपका विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है, ए हो जाएगा 28 का। 29 की बात करें तो नियासिन की कमी से होता है, तो जो पेलाग्रा रोग होता है यानी कि आपका 29 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 30 की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है, यानी कि अंडे में जो होता है कार्बोहाइड्रेट नगण्य होता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 का। 31 की बात करें तो साधारण शर्करा है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 31 का। 32 बात करें तो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, तो ये जो है आपके लाइसिन है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा 32 का। 33 की बात करें हमारा भोजन निर्भर नहीं है, तो देखिए प्रकृति पर, संस्कृति पर, धन पर, आयु पर, तो हमारा भोजन आयु पर निर्भर नहीं है कि भाई ये इतने साल का व्यक्ति है तो इतना खाना खाएगा, इतने उम्र का व्यक्ति है तो इतना खाना खाएगा, बाकी प्रकृति पर भी निर्भर है और संस्कृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है, और धन पर भी निर्भर करता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाला है तो वो अलग तरीके के मटेरियल खाता है, लेकिन आयु का कोई सिस्टम नहीं है हमारे, तो ये सभी कर सकते हो आप, इतना आसान है। शरीर में जल का क्या कार्य है, तो भैया ये घोलक के रूप में कार्य करता है, ये शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है, ये निरुपयोगी पदार्थों का निष्कासन करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और मैं आपको एक तरीका और बता दूं तुक्का लगाने का, अगर कहीं कहीं आपका दे रखा उपरोक्त सभी, तो ज्यादातर इन पेपर में उपरोक्त सभी सही वाला क्वेश्चन आपका सही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको करना है वो, तो अगर उपरोक्त सभी दे रखा है तो उसको आप लगा सकते हैं, उस कंडीशन में लगाएंगे जब आपको आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो फिर कोशिश कीजिए, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग किसके कारण होता है, सबको पता है क्लोरोफिल के कारण होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, सबने पढ़ा है, 5वीं 6वीं के क्वेश्चन है ये। शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती है, तो संस्कृति पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। विटामिन डी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आवश्यक है, तो अस्थियों के विकास में, हड्डियां मजबूत करता है। सबसे ज्यादा जो विटामिन डी का जो स्रोत है सबसे बड़ा वो आपका सूर्य है, ठीक है। सन को कहा जाता है कि हमको धूप लेना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आपने ठंड में देखा सब सिकुड़ जाते हैं ना, क्योंकि हमको विटामिन डी सूर्य कम निकलता है, तो एकदम जो हमारी त्वचा हो जाती है कैसा कैसा हो जाता है ना एकदम, ठीक है। दमा का कारण है तो तनाव, वायु प्रदूषण, रासायनिक, सभी जो दमा के कारण है, जो कि जो आपकी सांस फूल जाती है, ठीक है, दमा, जिसको दमा कहते हैं ना, सांस फूल जाती है, बस वही दमा होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए संतुलित आहार हमारे शरीर को नहीं बनाता, तो संतुलित आहार हमारे शरीर को मोटा नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर फैट नहीं बढ़ेगा, संतुलित भोजन खा रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, ठीक है, अगर इस हिसाब से अपना एक संतुलित भोजन अगर ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर आप जो है एक जो मोटा होंगे ना, मोटा उसको कहते हैं जो आपका अनावश्यक फैट हो जाता है, किसी का पेट इतना बड़ा हो जाता है, हाथ पैर बिल्कुल छोटे छोटे से पतले पतले से, तो उसको कहते हैं मोटा होना। देखिए शरीर में घुलनशील रोगों का क्या कार्य है, तो रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ठीक है। शरीर रक्त कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल के बारे में सभी लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखिए 41 कह रहा है विटामिन ई है, तो विटामिन ई ए की बात कर, सॉरी 41 में कह रहा है विटामिन ए है, तो ये बसा में घुलनशील है, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। देखिए बसा की रेनिसिडिटी है, तो ये हवा से बसा का ऑक्सीजन करता है। संयोगात्मक प्रोटीन का उदाहरण है तो हीमोग्लोबिन, 43 का है, जल्दी जल्दी कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत करवाने हैं। कैलोरीमिति है, कैलोरी मापने का यंत्र है, कैलोरीज मापने का एक यंत्र है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ जाता है, तो BMR बढ़ जाता है, ठीक है, BMR बढ़ जाता है। सभी लोग BMR की फुल फॉर्म का कमेंट करेंगे, ठीक है, नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। देखिए मोटापे का कारण नहीं है, तो आयु, धर्म, वंशानुक्रम, अधिक खाना, तो भाई धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई आदमी कितना मोटा पतला है इससे आपका जो है धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
क्या शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण है, तो जल जो है शरीर निर्माण में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। 49 कह रहा है शरीर में विटामिन सी की अधिकता का क्या हानिकारक प्रभाव है, तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है विटामिन सी की अधिकता का। ठीक है। देखिए 50 नंबर है, वृद्धावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता क्या हो जाती है, वो घट जाती है। ठीक है। बाकी और क्वेश्चन देखेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन कराने, कहीं नहीं जाना है, पूरी क्लास को देखो। देखिए सेकंड पीडीएफ आप हम इसको सॉल्व करवाते हैं। देखिए ये पेपर आपके छप रहे हैं, यहीं से आपका पेपर आएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेना। देखिए बताया गया इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न है, परीक्षार्थियों को सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है। यानी कि सभी करना है, सभी आपको OMR पर करना है। तो ये 100 क्वेश्चन का आपका पेपर है, ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन इस पीडीएफ का, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, तो ये सुपोषण कहलाती है। ठीक है। गुड न्यूट्रिशन कहलाती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल 100% आने वाले क्वेश्चन है। स्वास्थ्य की व्यवस्था है जो अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न होती है, तो भाई क्या होती है, उसको कहेंगे हम कुपोषण। ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कुपोषण का कारण है, तो देखिए कुपोषण का जो कारण है, तो थर्ड का आपका हो जाएगा अपर्याप्त आहार। अगर आप पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं ले रहे हैं तो आपको जो है कुपोषण का कारण बनेगा, यानी कि 3 का जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर की बात करें तो कुपोषण का कारण है, तो कुपोषण के सभी कारण है। मैंने आपको बताया कि जहां उपयुक्त सभी दे रखा है तो वहां ज्यादातर आपका ये सही हो सकता है। एक तुक्का भी दिए, क्योंकि दोषपूर्ण भोजन खाएंगे तब भी आपका कुपोषण है, नींद कम लेंगे ये भी कुपोषण का कारण है, गरिष्ठ भोजन खाएंगे नहीं हैवी फूड खाएंगे तब भी आपका ये कुपोषण का कारण है। तो ऑल ऑफ दे अबव कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा 4 का। देखिए 5 की बात करें तो उत्तम पोषण है, यानी कि हैव गुड न्यूट्रिशन है। तो भाई अगर हम बात करें उत्तम पोषण की, तो उत्तम पोषण है आपका वो कहलाता है सुपोषण, यानी कि 5 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 6 नंबर की बात करें तो उपचारात्मक आहार से क्या आशय है, तो देखिए इसका आशय रोग से मुक्त होने में सहायक आहार, यानी कि 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन ई को इस नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन ई को अन्य नाम से जाना जाता है, टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, और ये क्वेश्चन आपके काफी हेल्प करने वाले क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। देखिए निम्न में से किसे भाजपन विरोधी विटामिन कहा जाता है, तो अगर हम भाजपन विटामिन विरोधी की बात करें तो भाई जो हो जाएगा आपका 8 का वो बी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई। 9 की बात करें तो कह रहा है कैरोटीनाइड एवं रेटिनॉल किस विटामिन के विभिन्न प्रकार हैं, तो भाई ये विटामिन ए के विभिन्न प्रकार हैं। इस क्वेश्चन पे काफी संशय चला था पिछली बार, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो नई शिक्षण न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी, तो इस क्वेश्चन पे आपकी RTI भी लगाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बताया गया था वो ए बताया गया था। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं, इस 9 नंबर वाले क्वेश्चन को चेक कर लें एक बार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसका विटामिन ए है, और मेरे अकॉर्डिंग लगभग सही होगा। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी, तो सभी को पता होना चाहिए। WHO की जो स्थापना हुई थी वो भाई 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ध्यान से देखेंगे। देखिए प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो प्रोटीन में आपको पता होना चाहिए 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन में। ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 11 का। देखिए देखते रहिए क्लास को, बस आराम से अपने लैपटॉप में जिससे आप तैयारी कर रहे हो देखते रहिए आराम से। आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं, तो भाई आवश्यक की बात करें तो ये 8 हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा 12 का। 13 की बात करें तो क्वाशियोरकर रोग में शरीर के किस भाग में सूजन आती है, तो देखिए सूजन तो कई सारी कंडीशन में आ जाती है, लेकिन अगर एक्चुअल बात करें तो पेट हो जाएगा। ठीक है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए प्रोटीन शब्द किसने दिया, सभी को पता होना चाहिए। प्रोटीन शब्द जो था वो भैया मोल्डन ने दिया था, डी ऑप्शन हो जाएगा। दूध प्रोटीन कौन सी है, तो भाई सबको पता होना चाहिए दूध जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है ना आपकी, ये जो है साथियों आपका हो जाएगा कैसीन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। देखिए शरीर की रोगों से मुक्त दशाई स्वास्थ्य नहीं है, अपितु व्यक्ति के स्वास्थ्य में उसका संपूर्ण शारीरिक मानसिक व संज्ञानात्मक कल्याण निहित है, किसने कहा था, तो ये बात जो की थी किसने कही थी, आप सभी को पता होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए। इसका जो हो जाएगा भाई देखिए ठीक है, इसका जो हो जाएगा 16 नंबर का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। WHO ने कहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 17 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न में से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है, तो देखिए स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है सामाजिक वातावरण। आप किस वातावरण में रह रहे हैं, किस सोशल एनवायरमेंटल में रह रहे हैं, वो आपके जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर आप गंदगी में रह रहे हैं, पॉल्यूशन में रह रहे हैं, तब भी आपका जो स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए RDA का विस्तृत रूप, यानी कि व्हाट इज द डिलीटेड फॉर्म ऑफ RDA, यानी कि RDA का फुल फॉर्म पूछा है, तो 18 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अनुशासित आहार भत्ते है। ठीक है। सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। भारत में आधारभूत खाद्य समूह है, तो 19 का जो हो जाएगा ना वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 4। आहार नियोजन है, तो आहार नियोजन क्या है, सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आहार नियोजन क्या है। ठीक है। इसका आंसर बताएंगे। 21 नंबर की बात करें तो आहार नियोजन कैसी प्रक्रिया है,
तो आहार नियोजन जो प्रक्रिया है वो मानसिक प्रक्रिया है, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक सामान्य क्रियाशील महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो अगर एक कार्य करने वाला बिल्कुल नॉर्मल एक्टिव वुमेन्स की बात करें हम डेली, तो यहाँ पर जो आपको चाहिए होगी ना, वो आपको चाहिए 45 ग्राम प्रोटीन, सी ऑप्शन हो जाएगा 22 का। 23 की बात करें, एक पुरुष के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो अगर एक पुरुष के लिए हम कितने ग्राम प्रोटीन की बात करें तो आपको जो चाहिए ना यहाँ पर 60 ग्राम चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से लोह लवण का प्रमुख स्रोत है? तो देखिए प्रमुख स्रोत जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा? आपका मछली। लोह लवण का ये प्रमुख स्रोत है, सी ऑप्शन, सॉरी 24 का सी ऑप्शन हो जाएगा, गुड़। ठीक है, गुड़ हो जाएगा, डी मछली नहीं होगा। मानव शरीर के वजन का कितना भाग खनिज तत्वों का बना होता है? तो तत्वों की बात करें तो 6%। 26 पे आ जाइए सभी स्टूडेंट, 26 पे आ जाइए। कह रहा है शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाई क्यों होती है खनिज लवणों की आवश्यकता? क्योंकि वृद्धि एवं विकास के लिए। 26 का सी हो जाएगा। 27 की बात करें तो खनिज लवण प्रमुख घटक हैं, तो जो खनिज लवण प्रमुख घटक हैं ये हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 की बात करें कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा जो होती है बाजरे में होती है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 29 की बात करें ICMR द्वारा वयस्क महिला हेतु लोह लवण को प्रस्तावित आहारिक मात्रा है, तो इसका जो हो जाएगा 29 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 28 मिलीग्राम प्रतिदिन। देखिए 30 की बात करें नियासिन की कमी से होने वाला रोग है, तो नियासिन की कमी से होता है आपका पेलाग्रा, अभी मैंने बताया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 31 की बात करें तो सभी लोग देख लेंगे एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आपको पता है लोह लवण की कमी से होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा 31 का। 32 की बात करें शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लोह की आवश्यकता होती है? तो देखिए कितनी आवश्यकता होती है आपको? 15 मिलीग्राम की। वसा में घुलनशील विटामिन है, सभी को पता होना चाहिए, विटामिन A, D, E के। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 33 का। 34 की बात करें तो रेटिनॉल का रासायनिक नाम है, तो रासायनिक नाम आप बता दीजिए एक बार कमेंट में, कमेंट के, चलो मैं बता देता हूं आपको। 34 का आपका विटामिन ए हो जाएगा, सी ऑप्शन। 35 की बात करें निम्न में से कौन सा विटामिन डी का सक्रिय रूप है? तो कौन सा सक्रिय रूप है साथियों? ये आपका ये डी ऑप्शन वाला हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, 36 पे आ जाइए। 36 पे आ जाइए, कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के अपापचय के लिए आवश्यक है? तो भाई 36 का जो हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा बी समूह के विटामिन। 37 का बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में किसकी अधिकता होती है? तो देखिए कोलेस्ट्रॉल में जो अधिकता होती है वो आपकी होती है विटामिन ए की, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 38 नंबर की बात करें तो ICMR ने 7 से 12 माह तक के शिशुओं को शरीर के भार के अनुसार कितनी कैलोरी प्रति किलोग्राम निर्धारित की है? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 125 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 39 की बात करें तो ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न शिशु को माता का दूध दिया जाना चाहिए, तो कब दिया जाना चाहिए अगर ऑपरेशन के बाद शिशु को? तो जन्म के तुरंत पश्चात। ठीक है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए 40 नंबर कह रहा है जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ये स्थिति कहलाती है, तो ये स्थिति कहलाती है आपकी ग्लाइकोरिया। ठीक है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी ये क्वेश्चन दे रखें ग्लाइकोजन का विघटन संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर जरूर देख लें, आराम से देखें, क्योंकि अगर मैं सभी के आंसर आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा समय लॉन्ग लग जाएगा। ठीक है, बाकी ये PDF आपको डाल देंगे हम ग्रुप में, आप सभी लोग इस PDF को और भी सॉल्व करेंगे, अभी कहीं जाना नहीं है, और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लेना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बेल आइकन मिलेगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि किसी भी इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रहें। क्योंकि आपको पता है, देखिए पता होगा कि सामान्य रक्तचाप क्या है, तो सबको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा 80 से 120 mmHg जो होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एकदम आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, 100% मैं आपसे बता रहा हूँ। ये PDF आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, जो जो क्लास आपको करवाई गई है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, बस डिस्क्रिप्शन में यानी कि लाइक के ऊपर एक ऑप्शन आता है ना क्लिक करने को, उस पर क्लिक कीजिए और आपको सारी PDF मिल जाएंगी, क्लास 1 2 3 करके आपको लिखा है और यूट्यूब का लोगो लगा हुआ होगा, तो वहां से आप क्लास को देखेंगे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से सॉल्व करिए और अपने साथियों को भी बताइए। ठीक है, कि ये पेपर आएगा, देखिए सभी की हेल्प करते रहिए, दूसरों के साथ अच्छा कीजिए तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, बाकी तो होता है नहीं होता है,
हमारे साथ तो होता ही नहीं है कभी, तो आप लोग देख लीजिए आपके साथ क्या होता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बाकी जल्दी से लाइव आने स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के साथ बातें भी किया करेंगे, ताकि आपकी जो पढ़ाई से हटके कुछ बातें होंगी उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। अभी तक मुझे पता लगा है कि काफ़ी स्टूडेंट, ये आपके 75 क्वेश्चन है, और नेक्स्ट पीडीएफ आपको और दिखा रहे हैं, आगे बार इस पीडीएफ को एक बार और देख लीजिए अच्छे से। सभी स्टूडेंट देख लें आराम से। देखिए क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास यहाँ पर कम आएंगी, लेकिन आपकी जो क्लास आएगी ना वो एकदम सेटिस्फाई, बिल्कुल ऑफिशियल क्लास आती है। यहाँ पर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाए, ठीक है। आपको बहुत से यूट्यूब पर बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि ये गुरु जम्बेसर वो गुरु जम्बेसर, लेकिन हकीकत क्या है कि उनका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है, क्योंकि आएगा ही कैसे उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जाम आएगा क्या नहीं आएगा। हम पूरा संश्लेषण करने के बाद, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही क्लास को बनाते हैं। अब जब आप एग्जाम देकर आ जाओ तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ठीक है। क्योंकि भाई फूड न्यूट्रिशन का ये पेपर है और को करिकुलर कंपलसरी पेपर है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि उनकी हालत ख़राब हो गई है, अभी तक उनका बैक ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अगली पीडीएफ और चलते हैं अगली पीडीएफ की ओर। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके थोड़ा इंग्लिश में, लेकिन आप इसको किसी भी माध्यम से ट्रांसलेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से इन क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। अब देखिए कैसे भी करना है, दे रखा है ना न्यूट्रिशन मीन्स। तो न्यूट्रिशन मीन्स क्या है, कुकिंग, ये आपके दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इधर आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन गुरु जम्बेसर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वही करवाया जाता है जो यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। वही इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दी जाती है। देखिए देखा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ एग्जाम, ठीक है, JGU पैटर्न के लिए है, गुरु जम्बेसर यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, आराम से आप देख लीजिए। पीडीएफ की टेंशन न लें, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आपको दे देंगे, आराम से खुद अपने आप पढ़ते रहना है इसको अच्छे से, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा हम नहीं लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देख लीजिए, बेहतरीन पीडीएफ है, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एग्जाम में। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948, तो डी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, अच्छी तरीके से देख लेंगे, ठीक है। बेहतरीन पीडीएफ है और आपके एग्जाम में आने वाली पीडीएफ है, ठीक है। यहीं से आपके सभी प्रश्न आ जाएंगे। अब आप टेंशन मत लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इसकी, तो टेंशन छोड़ दीजिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की। इसके अलावा इससे हटके कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि इतना हाई पाई एग्जाम तो नहीं है, लेकिन ये जो है कंपलसरी एग्जाम होता है। तो जो कंपलसरी एग्जाम होते हैं ना, उनको थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दिया जाता है, लेकिन फूड न्यूट्रिशन एक सबसे हलवा पेपर है और बहुत ही आपका आसान पेपर आता है। तो स्टूडेंट टेंशन ना लें, बस अच्छे से अपने एग्जाम को कर लें, थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे ना तो इसको कर सकता है। ये एग्जाम ऐसा है कि अगर आप एक दिन पहले भी पढ़ के जाओगे, कुछ तो महान ऐसे होते हैं बच्चे कि एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं। और अभी कुछ स्टूडेंट की कॉपियां मैंने देखी तो उन्होंने एंट्री सही से फिल नहीं की, तो मैंने एंट्री के लिए भी अब क्लास बना दी है, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर की सभी इन्फॉर्मेशन परफेक्ट मैथ्स 4 के पर सबसे पहले आपको मिलती है। और आप लोगों का इतना प्यार इसने मिला हुआ है कि बस अब कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले दिल करता है कि आपके लिए बता दें। अगर कोई ऑफलाइन में बात पता लगता है यूनिवर्सिटी का, तो बस मन में एक ही बात आती है कि जल्दी से वीडियो अपलोड कर दी जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्लास ले रहे हैं और बच्चे सामने बैठे हैं, तो फिर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आज थोड़ा सा फ्री हुए तो आपके लिए क्लास बना दी, लेकिन कोशिश करेंगे कि और भी क्लास है, लेकिन फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की यही क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आपको भटकना है तो भटकते रहिए, भटकने का कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, भटकना है तो फिर भटकते रहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए। अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छी देखिए परसेंटेज का तो कोई सीन ही नहीं है। को करिकुलर आपके मार्क्स जो है परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे, बस आपको 36 नंबर लाने हैं और क्लियर करना है, ठीक है। तो इसके लिए इतना परेशान नहीं होना है, और परेशान उन बच्चों को होना है जिनको जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डॉक्टरी कर रहे होंगे, या फिर देखिए इतनी जानकारी तो होती है, जो हमारी बहनें हैं उनको काफ़ी नॉलेज होगी विटामिन के बारे में, खाने के बारे में, ऐसा समझिए होम साइंस के पेपर की तरह ये लगभग। तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है, अच्छे से इसको कर सकते हो। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, एक पीडीएफ में आपको और दिखाऊंगा, अभी कहीं नहीं जाना है, आराम से देख लीजिए पीडीएफ। सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो यहीं से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था 250, लेकिन 250 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए कम समय में, ठीक है। स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कीजिए, इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और देखिए ये पेपर आपको अच्छे से करके आना है, मैं यही शुभकामनाएं दूंगा आप लोगों को, और अच्छा पेपर आएगा। यहाँ से आपकी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर बच्चे इसके अलावा ये 3 क्लास ऑलरेडी हैं और 1 क्लास आपकी हो गई, इसको देख जाए, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि किसी भी इन्फॉर्मेशन से आप वंचित न रहें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉच।